बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में वेलकम। ये आज हमने डिश बनाई है जी बटर गार्लिक राइस। बहुत आसान तरीके से चलें फिर बनाते हैं। हमने चावल मैंने तकरीबन 4 प्लेट्स के बराबर लिए हैं और मक्खन लिया है ये 100 ग्राम। ये मैंने सॉल्टेड बटर लिया है क्योंकि मैंने चावलों को उबालते हुए उसमें नमक बहुत थोड़ा डाला था। अगर आपने चावलों में उबालते हुए नमक डाल दिया है ज़्यादा, यानी जो जायके के बराबर होता है, तो फिर आप सॉल्टेड बटर ना लेना, सादा बटर ले लेना। ठीक है, सादा मक्खन जो होता है वो ले लीजिएगा। घर का मक्खन है तो घर का ले लें क्योंकि वो सॉल्टेड नहीं होता। अब इसमें हमने बहुत सारा कुटा हुआ लहसुन, कुटा हुआ लेना है, हमने पिसा हुआ नहीं लेना। ये मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच खाने के हैं वो लहसुन ले लिए हैं। वो हमने इस मक्खन के अंदर इसको हमने कैरामल कलर यानी लाइट ब्राउन कलर का हमने करना है इसको, हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे, ताकि हमें ये लहसुन जो है हमारा जल ना जाए। क्यों हमने इसका गोल्डन कलर देना है, उसकी वजह से इसकी खुशबू बहुत प्यारी निकलती है। एक तो मक्खन की खुशबू, दूसरे लहसुन की अपनी खुशबू। ये देखिए, ये कलर हमने इसको देना है लाइट ब्राउन सा। अब जो हमने चावल बॉईल किए हुए थे, ये 4 प्लेट्स चावल हैं, उसके लिए 100 ग्राम मक्खन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल बराबर है, यानी कम नहीं होना चाहिए। मक्खन ज़्यादा जितना भी होगा उतना ही अच्छा लगेगा। और लहसुन उसके हिसाब से कर लीजिएगा। ये 4 प्लेट्स के लिए मैंने 2.5 चम्मच लिया है खाने का, और अगर आपका ज़्यादा या कम है तो उसके हिसाब से लहसुन को आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। देखें कितने किस्म के चावल हमने खाए हैं। चाइनीज़ राइस हमने खा लिए हैं, वेजिटेबल राइस खा लिए, ठीक है, एग फ्राइड राइस हमने बना लिए, लेकिन इन चावलों का मज़ा अलग ही है। ये बना के ज़रूर देखिएगा। अब इसमें मैंने थोड़ी सी यानी आधा चम्मच काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने उबालते हुए बहुत थोड़ा नमक डाला था। और सबसे मज़ेदार चीज़ जो इसके अंदर लगती है वो धनिया। ये तकरीबन 1 गड्डी जो होती है छोटी, यानी 3-4 चम्मच के बराबर, 3 खाने के चम्मच आप कर लें, वो मैंने बारीक काट के, पार्सले है पार्सले डाल दें, हरी प्याज है हरी प्याज डाल दें, लेकिन मैंने धनिया डाला है। हरा धनिया जो है उसको मैंने बारीक काट लिया है, बिल्कुल बारीक काट लिया है। और वो सब चीज़ें हमने इन चावलों में मिक्स कर देनी है अच्छी तरह। बहुत एहतियात से आप इसको उछाल के भी इस तरह पलट सकते हैं चावलों को, ताकि सारे चावलों में मक्खन, लहसुन और ये सब चीज़ें मिल जाएं। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, आप यकीन करें, जिसने भी ये खाए हैं सबको बहुत पसंद आए हैं। ये आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ भी पेश कर सकते हैं, जैसे मंचूरियन है, शैशलिक है, उसके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो ये खाली चावल भी आप आराम से खा सकते हैं। इतना टेस्टी चावल है ये, इतनी प्यारी इसके अंदर खुशबू आ रही है। ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।